जय हिंद एवरीवन। तो चलिए आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं पंजाब के बारे में। इससे पहले हम अपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दूसरे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज हम समझेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब का नाम कैसे पड़ा ये समझते हैं। यहाँ पर है पंच और आब। पंच और आब। पंच का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है नदी, यानी जहाँ 5 नदी आकर मिल जाए उसे बोलेंगे हम पंजाब। 5 नदी कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। अब ये 5 नदियों के बारे में थोड़ा हम मैप के थ्रू समझ लेते हैं कैसे कैसे ये क्षेत्र जो पड़ता है इनके बीच में, नदियों के बीच में, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं कैसे। यहाँ ऊपर से गुजरती है झेलम, झेलम के नीचे से गुजरती है चिनाब और पंजाब के ऊपरी हिस्से से जाती है रावी। ये 3 नदी इस तरीके से जाती है। यहाँ नीचे से जाती है सतलज और यहीं ऊपर से आकर मिलती है इसमें व्यास, और यहाँ पर ये नदी का मोड़ बन जाता है, मुड़ जाती है। आप कहेंगे झेलम चिनाब तो पंजाब में मिल ही नहीं रही है, 1 2 3, या तो 3 ही नदियां हैं पंजाब में, तो फिर पंजाब 5 नदियों का नाम कैसे पड़ा? देखिए, पंजाब जो नाम पड़ा है वो अभी नाम नहीं पड़ा है, वो बहुत पहले का नाम पड़ा हुआ है, जब पाकिस्तान हमारा ही था। जब पाकिस्तान हमारा ही था तो पाकिस्तान का ये एरिया कवर होता था, जहाँ ये तीनों नदियां हमारे इस पंजाब के एरिया में पड़ती थी। जब बंटवारा हुआ, पार्टीशन हुआ, तो बॉर्डर बना, तो इतना हिस्सा हमारा पाकिस्तान में चला गया। तो पंजाब यहाँ भी है और पंजाब का एरिया पाकिस्तान में भी है। जो पंजाब का एरिया चला गया है पंजाब में, पहले जब वो यहाँ था इस तरीके से, तो ये तीनों नदियां यहाँ पर मिलती थी पंजाब में। पंजाब बड़ा था, आधा हिस्सा इसका पाकिस्तान में चला गया है। समझते हैं आगे। जो 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं हम दोआब। आप देख रहे होगे मैंने यहाँ दोआब लिखा हुआ है, दोआब बोलते हैं। झेलम और चिनाब के बीच का जो दोआब पड़ता है इसे बोलते हैं चाज दोआब। याद रखना, बहुत आसान है। झेलम का झा और चिनाब का चा, तो चाज दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में चाज दोआब। यहाँ पर है चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब। रावी का रा और चना ले लिया चिनाब नदी से, तो रचना दोआब। चिनाब और रावी के बीच में रचना दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में चाज दोआब। व्यास और रावी के बीच में बारी दोआब। बारी वासे और रावी का रा ले लिया, बारी दोआब। यहाँ जहाँ ये सतलज नदी में व्यास नदी आकर मिल रही है, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये नदी मुड़ जाती है, तो इसे बोलते हैं हम हरि के बेराज। ये जो संगम हो रहा है दोनों का, इसे क्या बोलेंगे हम? हरि के बेराज। यहाँ मिल रही है। यही व्यास और सतलज के बीच का ये जो दोआब है इसे बोलेंगे हम बिस्त दोआब। इसे क्या बोलेंगे हम? बिस्त दोआब। व्यास और सतलज के बीच का एरिया बिस्त दोआब। ये जो नीचे जो क्षेत्र पड़ता है सतलज के नीचे, हम इसे मालवा का मैदान बोलते हैं। ये आपने नदियां समझ ली हैं, लेकिन इन नदियों पे बहुत प्रमुख परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं जो एग्जाम का पार्ट बनती है। एग्जाम में आपसे परियोजनाओं के बारे में तो पूछेगा, आपसे ये भी पूछ लेगा कि रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच में पड़ता है। आपसे पूछ लेगा हरि के बेराज कहाँ पर है, मीन्स पंजाब में ये पूछेगा हरि के बेराज किस नदी पर है। क्वेश्चन में देगा व्यास सतलज, चिनाब रावी, झेलम रावी, चिनाब व्यास, इस तरीके से दे देगा। आपसे पूछ लेगा कि तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पर है। आपसे पूछ लेगा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता पंजाब से एक क्वेश्चन ना बने। पंजाब से क्वेश्चन जरूर बनेगा, या तो बांध को लेकर, नदियों को लेकर, या फिर दोआब को लेकर, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा। जब यहाँ पर ये हरि के बेराज बनता है और यहाँ से जो अब ये पानी मुड़ जाता है, यहाँ से ये जो नदी का पानी यहाँ पर मुड़ जाता है, तो ये है, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। पंजाब से तो ये निकल ही रही है, ये नहीं देख रहे हो, तो नीचे इधर को हरियाणा टच हो जाता है, हरियाणा में जाकर बहेगी, फिर जाकर नीचे बहती है राजस्थान में। सर्वाधिक जो बहती है राजस्थान में बहती है। यहाँ पर बस थोड़े हिस्से में, पंजाब और हरियाणा के थोड़े हिस्से में जाती है, सर्वाधिक होती है राजस्थान में। समझते हैं परियोजनाओं के बारे में। झेलम पर है तुलबुल परियोजना, चिनाब पर है सलाल, बलगिहार, दुलहस्ती। तीनों एक साथ बोलेंगे, सलाल, बलगिहार, दुलहस्ती। रावी पर है थीन बांध, बहुत आसान है, ई की मात्रा है और इस पर भी ई की मात्रा है, रावी थीन, इस तरीके से आप याद करेंगे। व्यास पर है पौंग बांध। सतलज पर है कोलडैम, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नागल।
आपको भाखड़ा नागल तो हमेशा याद रहता होगा, बहुत प्रमुख है भाखड़ा नागल, ये एग्जाम में जरूर पूछता है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है, या फिर भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा जो है वो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, और नागल जो है वो है पंजाब में। मैंने आपको जब हिमाचल प्रदेश कवर करा रही थी, मैंने आपको ये तब बताया था कि भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा और नागल जो पड़ेगा वो पंजाब में पड़ेगा। तो सतलज पर कौन सा है, कोल्डेन, नाथपा झाकरी, भाखड़ा नागल, व्यास, पोंग बांध, रावी, थीन बांध, चिनाब, सलाल, बलगिहार, दुलहस्ती, झेलम, तुलबुल परियोजना। ये सारी हमारी परियोजनाएं कवर हो गई। ये जो भाखड़ा नागल बांध है, आपसे इस तरीके से भी एक क्वेश्चन इससे रिलेट कर कर पूछेगा कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो भाखड़ा नागल बांध है। गुरुत्वीय आपको याद रखना है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नागल बांध। आपको ये ज्योग्राफिकली ये नदियों के बारे में, ये परियोजनाओं के बारे में इतना तो समझ में आ गया। अब कुछ हम इसके प्रमुख शहरों के बारे में समझ लेते हैं। प्रमुख शहर कौन कौन से, जैसे कि प्रमुख शहर में ऐसा हो ही नहीं सकता हम पंजाब पढ़ रहे हैं और हम अमृतसर का जिक्र ना करें। थोड़ा स्वर्ण मंदिर के बारे में जान लेते हैं। मैं इसे बारी दो आपके हिस्से को रफ कर देती हूँ, इतना आपने समझ लिया। यहाँ पर हम मैपिंग के थ्रू कुछ शहरों को पॉइंट करेंगे। इस जगह पड़ता है अमृतसर, यहाँ पर अमृतसर पड़ता है। क्या पड़ता है, अमृतसर। अमृतसर में क्या है, अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर का थोड़ा सा इतिहास समझ लेते हैं। सिखों के चौथे गुरु कौन थे, गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे वो थे अकबर के समय, यानी अकबर के शासनकाल में चौथे गुरु रामदास थे। तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी। 500 बीघा जमीन जो अकबर ने दी थी, ये वही जमीन थी जहां पर आज वर्तमान में स्वर्ण मंदिर है। तो इस जगह पर जब सिखों के 5वें गुरु आए, 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे 5वें गुरु। गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर क्या बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया। जिसे हम आज वर्तमान में स्वर्ण मंदिर कहते हैं ना, तो इन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवा दिए। लेकिन तब इसे हर मंदिर कहा जाता था, हर मंदिर। तब इसे स्वर्ण मंदिर नहीं कहा जाता था, हर मंदिर कहा जाता था। स्वर्ण की चादर इसमें बाद में चढ़ाई गई थी। चौथे गुरु रामदास थे, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दी थी, और 5वें गुरु अर्जुन देव ने यहाँ पर मंदिर बनवा दिया था। यहाँ पर झील है, आपने देखा होगा ना, जो अमृतसर गया होगा, गोल्डन टेम्पल देखना होगा, तो यहाँ पर झील है। जब अर्जुन देव ने इस मंदिर को बनवाया था तब इसे हर मंदिर कहते थे। पंजाब के एक राजा हुए थे, राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह, इन्होंने यहाँ पर स्वर्ण चादर चढ़ाई थी। स्वर्ण चादर किसने चढ़ाई थी, राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर के ऊपर, जो हर मंदिर था पहले, उसके ऊपर सोने की चादर चढ़ाई थी। तो तब से इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ गया था। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि स्वर्ण मंदिर का पहला नाम क्या था, तो जब उसका नाम हर मंदिर था। स्वर्ण मंदिर की चादर चढ़ने पर, जो कि राजा रणजीत सिंह ने चढ़वाई थी, तब इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा था। किसने यहाँ पर मंदिर बनवाया था, 5वें गुरु अर्जुन देव ने, और उससे पहले ये जमीन अकबर ने चौथे गुरु रामदास जी को दी थी। यहीं पर थोड़ा सा हम अगर देखते हैं, टच में इधर को है, ये है बाघा बॉर्डर। ये हमारा क्या है, बाघा बॉर्डर। बाघा, सिर्फ बाघा लिख रही हूँ, बाघा बॉर्डर। आप पढ़ते रहते होगे बाघा बॉर्डर के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर चले जाते हैं ना, यहाँ पर, तो यहाँ पड़ता है हमारा पठानकोट। तो ये बहुत फेमस जगह है, पठानकोट, बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर कहाँ है, पंजाब में। अमृतसर के बारे में हमें अपने अभी स्वर्ण मंदिर को लेकर पढ़ा। ये पंजाब के थोड़े थोड़े फेमस है। यहाँ पर है पटियाला। खास चीज जो है इसके बारे में तो हम पढ़ते ही रहते हैं कि जैसे कि हमने अभी पढ़ा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, तो ये खास है, हमें इसे याद रखने की जरूरत है। लेकिन कुछ खास शहरों के भी नाम हमें मैप के थ्रू याद रख लेने चाहिए, कभी एग्जाम का पार्ट बन जाते हैं ये। अमृतसर जो था, अमृतसर का नामकरण किसने किया था, इस शहर को बसाया किसने था, इस शहर को बसाया था गुरु रामदास ने। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें। ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।